हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे वो हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर 67 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1 से लेकर 67 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो बुक चल रही है, बुक मैथ पब्लिकेशन है, वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल है। जो मैथ का हमारा पब्लिकेशन है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। ये हम कंटिन्यू बुक चल रही है हमारी, जिसमें हमने 5-6 चैप्टर हमने कंटिन्यू कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने 1 से लेकर 67 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 68 क्वेश्चन होगा। 68 क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 68, और बिना टाइम वेस्ट किए तो देखिए 68 क्वेश्चन। ए तथा बी की आय का ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है। ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात करना है। ये हमारा 68 क्वेश्चन है। ए बी और सी की आय का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ए की आय है वो बी की आय का, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% की वैल्यू होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है। तो जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी की आय अगर 10 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ए की आय कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है। 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5। तो बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है। यदि सी की आय हमारी 5 है तो 1/5% यानी 5 से 1 कम है, अर्थात 4 है। तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय का अनुपात याद कीजिए। तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 11 है तो यहाँ 11 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। सॉरी, इसकी जगह खाली है, प्लॉट खाली है तो इसके बराबर में इससे भर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से काटते हैं, 11 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी 22, और यहाँ से आ जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ से आ जाएगा पचम 25। पचम 25। तो हमारा जो बी ऑप्शन दे रखा है उसमें हमारा एबीसी का रेशियो दे रखा है 22:20:25। ये ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा बी ऑप्शन पे दे रखा है। ये रेशियो हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा 68 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10 का मतलब या तो आप 100 मान के कर सकते हैं, यदि इसकी 100 है तो इसकी 110 होगी। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यदि इसकी 20% कम है, यदि इसकी 100 है तो इसकी 120 होगी, इसलिए इस 20% कम है। तो हम डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा रेशियो आएगा 22, 20 और 25। यही हमारा बी ऑप्शन में आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 69 क्वेश्चन है। देखिए 69 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 69 क्वेश्चन है हमारा, ये भी इसी प्रकार के बेस पर है कि ए तथा बी की आय का अनुपात। 69 क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात ए की तथा बी की आय का अनुपात। तो इसके हम बेसिक और शॉर्ट दो मेथड बताएंगे। बेसिक भी आपको सिखाएंगे हम इसमें, बेसिक भी जानते रहना और शॉर्ट भी। ठीक है। तो बेसिक भी हम आपको बताएंगे और शॉर्ट भी बताएंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट देखते हैं। ए तथा बी की आय का, ए की तथा बी की जो इनकम है उसका जो रेशियो है, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है। उनके खर्च का अनुपात, उनके एक्सपेंडिचर, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात होता है 5:3। ठीक है। यदि प्रत्येक की बचत, सेविंग, सेविंग है प्रत्येक की 1,000 रुपए है, यदि प्रत्येक की जो सेविंग है वो 1,000 रुपए है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल मेथड से करते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी 3 तियां 5 दूनी 10 और 3 तियां 9, 10 - 9। ठीक है। इसके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से मेथड से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 10 5,000 और ये 3,000, अर्थात 5,000 माइनस 3,000। तो एक की वैल्यू आ गई वो 2,000 के बराबर आ गई। ठीक है।
पूछ रहा है हमें ए की आय ज्ञात कीजिए, तो ए है हमारा 3, तो 3 की वैल्यू हमारे लिए पूछ रहा है 2000 इंटू 3 बराबर 6000। तो ए की जो आय आ गई, ए की आय पूछ रहा है हमारे लिए, तो ए की जो आय आ गई वो आ गई 6000। ए की जो आय आई वो 6000 रुपए आ गई, ए की आय आ गई 6000 रुपए। चलिए अब हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है 6000 रुपए, सी ऑप्शन में दे रखा है 6000 रुपए। अब हम इसका बेसिक मेथड जान लेते हैं। ए की आय बी की आय का जो अनुपात है वो 3:2 है, 3:2 है। इनकम का अनुपात कितना है, 3:2 है। ये अनुपात में दे रखा है, तो हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे, तो 3x/2x है इनका रेशियो, ए अथवा बी का। ठीक है, आय का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात कितना, 5:3 है। उनका खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो आय में से हम खर्च को घटा देंगे। उनके खर्च को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तब उनकी जो बचत है वो कितनी है, 1000 रुपए है। प्रत्येक की बचत कितनी है, 1000 रुपए है। 3000, 1000 रुपए है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं कि एक की, इसको ऐसे करते हैं, ए की आय मान लेते हैं 3x, ए की आय मान लिया हमने 3x, और बी की आय मान लिया हमने कितनी, 2x। ठीक है, ए का खर्च, ये तो हो गई आय, इनकम। ए का जो खर्च है वो मान लिया हमने 5x, और बी का जो खर्च है वो हमने मान लिया 3x। ठीक है, अब ए की आय में से जब ए का हम खर्च घटा देंगे, ए की आय में से जब हम ए का खर्च घटा दिया, तब हमारा जो बचत आ गई 1000 रुपए बचा रहा है। बी की आय में से बी का खर्च घटा दिया, तब वो 1000 रुपए दोनों बचा रहे हैं। अब इन इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई हमारी। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक, इस खर्च हमने बाई मान लेते हैं, खर्च हम बाई मान लेते हैं, सॉरी खर्च हम बाई मान लेते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे, तो बाई। ठीक है, तो हम इसको दोनों, एक वेरिएबल को हम सेम कर लेंगे, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6x, यहां से आ जाएगा हमारा 6x माइनस 10y बराबर 1000, 2000, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, पूरी पूरी इक्वेशन में। यहां से आ जाएगा 6x माइनस 9y बराबर 3000। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस है घटाने पर, इनको घटाने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 में माइनस का बाई बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब 1000। तो जो बाई की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 1000। बाई की जो वैल्यू आई वो 1000 रुपए आई। ये बाई का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये बाई का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ये तो इसका बेसिक, अगर आप शॉर्ट मेथड एग्जाम में भूल जाएं तो बेसिक आपको हमेशा याद रहेगा। तो बाई का मान हम, बाई का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो बाई का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो 3x माइनस 5 इंटू 1000 बराबर 1000। तो 3x, ये माइनस के 5000 है, ये उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अर्थात 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6000। तो x बराबर आ गया कितना, 3 दूनी 6, 2000। x बराबर आ गया 2000। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि a की आय ज्ञात कीजिए। a की आय, वैसे तो 3x ही यहीं से आंसर आ जाएगा, देखना 3x, 3x बराबर 6000, और यही पूछ रखा है हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि a की आय हमने कितनी मानी है, 3x। a की आय हमने कितनी मांगी है, 3x, और यही हमारा आंसर होगा 6000, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये तो हमारा था बेसिक मेथड। इस क्वेश्चन को हमने बेसिक मेथड से भी बताया और हमने शॉर्ट मेथड से भी बताया। जिस किसी बच्चे को अगर शॉर्ट मेथड एग्जाम टाइम में भूल जाए तो वो बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये मेथड कभी भी बच्चा नहीं भूलेगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लें।
जिससे और आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिना टाइम वेस्ट हुए 70 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हमने आपको बेसिक मेथड बता दिया। चलिए यही क्वेश्चन से हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। अब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ये तो हो गया इनकम का, ठीक है। उनके खर्च एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो है हमारा 9:5। 9:5 है। उनकी बचत, एक की बचत है हमारी 2600 रुपए और दूसरे की बचत है हमारी 1800 रुपए, ठीक है। तो उनकी आय क्रमशः ज्ञात करने हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। इसकी हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 9×3 = 27 और 5×5 = 25 इसकी एक इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। तो 26 पंजे 5 छक्का 30 को 0 हासिल ला के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,000, ठीक है। 5 छक्का 30 का 0 हासिल ला के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। 18 नेमा 162 और 2 जीरो, 18 नेमा 162 और 2 जीरो। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, अर्थात ये आ जाएगा 18 नेमा 162, 26 130, 13,000। 27 में से 25 गए तो 2 बचे, 0 0 2, 6 में से 3 गए 3 बचा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, एक की जो वैल्यू आई वो 1600 रुपए आई। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें दोनों की आय का अनुपात कीजिए। एक की आय हमारी 5, तो एक ही आ जाएगी 16 × 5, 1600 × 5, एक ही आ जाएगी 8,000। एक की जो आय आ गई हमारी वो आ गई 8,000। ए की जो आय आई वो 8,000 आई। बी की जो आय आई हमारी वो 3 × 1600, अर्थात बी की जो आय आई वो 4800। 4800 इंटू है ये 4800 रुपए। तो इस प्रकार का जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है, 8,000 रुपए तो ए तथा बी की आय का जो अनुपात आया वो हमारा 8,000 रुपए तथा 4800 रुपए। ये हमारे ऑप्शन में आया, हमारे डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर हमें दे रखा है। तो हमने इस क्वेश्चन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड द्वारा सॉल्व किया, जो कि हमारे बहुत ही कम समय में हम आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 71 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रोसेस पर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 71। क्वेश्चन है हमारा ए बी सी की आय का अनुपात 7 9 12 है। ए बी सी की जो आय का अनुपात है वो हमारा कितना है। अब इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं हमारे लिए, ए बी और सी, ठीक है। इनकी आय का जो अनुपात है वो 7 9 12 है। 7 9 12, 7 9 12, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात जो तो हो गया इनकम का अनुपात, जो एक्सपेंडिचर खर्च का जो अनुपात है वो 8 9 15 है। 8 9 15 है। 8 9 15 है। ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हमने माना आय, ए की आय ये रेशियो में दे रखा है, तो हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। एक्स मान लिया और एक्सपेंडिचर हमने बाई मान लिया। इनकम हमने एक्स मान लिया और एक्सपेंडिचर हमने बाई मान लिया, ठीक है।
अब इनकम में से हम एक्सपेंडिचर अपना घटाएंगे तो हमारी सेविंग निकल आएगी। अब हम सेविंग निकाल ले रहे हैं 7x माइनस 8y, ये तो हमारी ए की सेविंग हो गई। 9x माइनस 9y, ये तो हमारी बी की सेविंग हो गई। और 12x माइनस 15y, ये तो हमारी सी की सेविंग। ठीक है, ये तो निकल आई हमारी सेविंग। अब क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, ए की बचत उसकी आय का, आय कितनी है, जो बचत कितनी है ए की, वो है 7x माइनस का 8y। और ए की जो बचत है वो उसकी आय का, आय कितनी है 7x का 1/4 भाग हो तो एबीसी की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अपनी इक्वेशन। तो 7x माइनस का 8y बराबर 7x बटे 4। ये 7x प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो चलिए माइनस का 8y बराबर 7x बटे 4 माइनस का, या ये माइनस प्लस का 7x है, इनको हम इस साइड लेफ्ट साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो 7x इसको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7x बटे 4 बराबर 8y को हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस के इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम 4 आएगा, तो 7 चौक 28 और 28 में से 7 28x माइनस का 7x बटे 4 बराबर 8y। ठीक है, 28 में से 7 गए तो क्या, 8 में 7 का 1 बचा और 2, यहां से आ गया हमारा 21x बटे 4 बराबर 8y। ये 4 बटे में है, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, मल्टीपल में हो जाएंगे। तो अर्थात 21x बराबर 32y, इस बाई मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x बटे y बराबर, ये गुणा में इधर पहुंच जाएगा 32 बटे 21। अर्थात x की वैल्यू हमारी आ गई 32 और y की वैल्यू आई हमारी 21। ठीक है, अब यहां से हम इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एबीसी की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है हमें, एबीसी की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एबीसी की बचतों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए की आय कितनी है हमारी, आय ए की निकालते हैं सबसे पहले। तो ए की आय हमारी 7x, बचत हमारी 7x माइनस 8y है ए की, तो 7x माइनस 8y। तो 7x की वैल्यू पुट कर देंगे 32 माइनस 8 y की वैल्यू पुट कर देंगे हम 21। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 4 असल लगा 1, 7 21 और 1 22, 8 1 8 और 8 दूनी 16। 14 में से 8 गए तो 6 बचे, 14 में से 8 गए तो 6 बचे। ए बराबर 14 में से 8 गए तो 6 बचे, यहां रहेगा 1, 11 में से 6 गए तो 5 बचा और यहां रह गया कुछ 56। तो ए की आ गई हमारी 56, ए की जो वैल्यू आई वो हमारी 56 आई, जो आपको दिख नहीं रही बिल्कुल। चलो यहां लिख देता हूं मैं, ए की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 56। ठीक है, अब हमारे एक ही ऑप्शन में 56 दे रखा है, वो है हमारे ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में 56 दे रखा है, तो हम यहां से भी अपना आंसर सॉल्व करते हैं। अर्थात हमारा ए ऑप्शन कहा जाएगा ए ऑप्शन में वैसे 56 दे रखा है, लेकिन हम आगे सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करते हैं, हम आगे भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 56, जो कि हम ए ऑप्शन में डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, आगे सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिट का होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन अब बी की वैल्यू निकालते हैं तो इसी प्रकार हम बी की निकालेंगे। बी की 9x माइनस का 9y। ठीक है, 9 कॉमन लेते हैं, अर्थात x माइनस y। 9x की जो वैल्यू है वो है हमारी 32 माइनस 21। ठीक है, 32 माइनस 21, 2 में से 1 बार 3, 9 इंटू 11। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 99। बी की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 99 आ गई। अब हम इसी बेस पर अपनी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी की वैल्यू भी निकालते हैं यहां से। तो 12x माइनस का 15y। ठीक है, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस का 5y और सॉल्व करेंगे तो यहां से सी की वैल्यू हमारी पुट करेंगे और सी की वैल्यू भी हमारी 69 आ जाएगी। अर्थात हम ए बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी 56, 99 और 69, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा
आंसर होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो देखते हैं वो है 72। 72 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी सी का कुल वेतन 3330 रुपए है। ये अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 7x, 7, 6 और 9 है। इनकी बचत ए बी सी की बचत का अनुपात है वो 7, 6, 9 रेशियो में दे रखा है। तो ए की जो बचत है हमारी, ए की जो सेविंग है वो है 6x मान लिया। बी की जो सेविंग है वो, ए की जो सेविंग है वो 7x मान लिया और बी की 6x मान लिया और सी की जो सेविंग है वो हमने मान लिया 9x। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक ए अपनी आय का क्रमशः 80% सेव करता है, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है। 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, लेकिन इसमें कितना है 7x। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 7x, लेकिन ये 80% खर्च करता है तो बचाया कितना 20%। इसी प्रकार हम बी को सॉल्व करेंगे। बी 20 पंजे 100 अर्थात ए बराबर आ गए 35x। ठीक है, ए बराबर आ गया 35x। ए की जो सेविंग आ गई वो 35x आ गई। ठीक है, बी 85% खर्च करता है तो बी की जो सेविंग आ गई वो 15% बचाता है अर्थात, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 6x। तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो बी बराबर आ गया 40x। बी बराबर आ गया कितना 40x। बी बराबर आ गया 40x। इसी प्रकार हम सी का निकालेंगे। सी बराबर, सी खर्च करता है 75%, 25% बचाता है जो कि है 9x के बराबर। तो 25 चौका 100, तो सी बराबर आ गया 36x। ठीक है, लेकिन ए बी सी का कुल वेतन है कितना 3330 रुपए। तो ए बी सी का कुल वेतन कितना है 3330 रुपए। ठीक है, तो ये सेविंग करता है 35x, ये सेविंग करता है 40x और ये करता है 36x बराबर 330 के। ठीक है, वेतन कितना है इनका मान लिया हमने 35x, इनका 40x और इनका 36x। टोटल इनका कितना वेतन है, इसका हमने वेतन मान लिया। ये खर्च करता है, ये सेविंग करता है कितना 80% खर्च कर देता है तो 20% सेव कर लेता है, लेकिन है कितना 7x। तो इनका वेतन ये का कितना निकल आया 35x। सही है, बी खर्च करता है 85x तो बचाता है 15x, लेकिन कित रेशियो में दे रखा है 6x, तो इसका वेतन आ गया 40x। ये 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 9x, तो सी का वेतन आ गया 36x। तीनों का वेतन कितना है 3330 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 35x, 40x और 36x। 35 दूनी 70 और 4 110, 111x बराबर 3330। यहां से हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई वो 30 आ गई। ठीक है, 30 आ गई। ये हमारा टोटल वेतन आ गया। अब हम पूछ रहा है कि बी का वेतन कितना है। बी का वेतन निकालना है तो बी का वेतन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बी का वेतन, तो जो बी का वेतन है वो 40x है, तो 40 इंटू एक्स का मान रख देंगे 30, तो बी का जो वेतन आ गया वो हमारा आ गया 1200। बी की जो वेतन आ गया वो आ गया 1200 रुपए, अर्थात बी का जो वेतन है वो 1200 रुपए है। ये डी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन का आंसर है वो डी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 75 क्वेश्चन। तो चलिए 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो हमारा है वो 73 क्वेश्चन है। इसको बड़ा क्वेश्चन है, हमने यही बोर्ड पर उतार दिया था। देखिए 1300 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार वितरित किया गया है। ए का भाग, बी का भाग, बी का भाग, सी का भाग, सी का भाग, डी का भाग 2/3 है, तब ए बी का कितना भाग है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो ए बटे बी का भाग है और बी बटे सी का भाग है और सी बटे डी का भाग है, जो तीनों बराबर है, बी 2/3 अर्थात
देखते हैं। तो ए, बी, सी और डी। तो ए बटे बी का भाग कितना है? 2/3, 2/3। बी बटे सी का भाग कितना है? 2/3, 2/3। सी बटे डी का भाग कितना है? 2/3, 2/3। यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख देंगे। यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख देंगे। यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख देंगे। यहाँ जगह खाली है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27। क्वेश्चन में हमारे लिए पूछ रखा है कि ए का भाग कितना है। ए का भाग पूछ रहा है, लेकिन टोटल कितने हैं? 1300 रुपए है। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 और 7 45, 45 और 20 65। 65 की जो वैल्यू है वो 1300 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो एक की जो वैल्यू आ गई वो 20 रुपए के बराबर होगी। क्वेश्चन पूछा ए का भाग कितना। ए का भाग जो हमारे लिए 8, तो 8 की वैल्यू निकालना है। तो 20 इंटू 8 अर्थात 160, 160 रुपए आ जाएगी। 160 रुपए आ जाएगी, जो कि हमारे किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। 160 रुपए, 160 रुपए ये हमारा क्या होगा? आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट में। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 74 क्वेश्चन है। तो 74 क्वेश्चन देखिए, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। 74 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी क्वेश्चन होगा। इसको हम बेसिक मेथड से जानने का प्रयास करते हैं। तो बेसिक मेथड से ही हम करेंगे इसको। तो 74 क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ष पूर्व ए तथा बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का योग 16,640 रुपए हो तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना एक वर्ष पूर्व, माना एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन, ए तथा बी का वेतन ए रुपए तथा बी रुपए था, बी रुपए था, तथा वो वर्तमान वर्तमान वेतन पूछ रहा है तो वर्तमान वेतन मान लिया, तथा वर्तमान वेतन सी रुपए तथा डी रुपए है। ठीक है, माना एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन ए रुपए तथा बी रुपए है। बी रुपए था, पास्ट की बात है ना, था। ठीक है, एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन 1 रुपए था तथा बी रुपए था। ठीक है, वर्तमान वेतन सी रुपए है, सी रुपए है तथा डी रुपए है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि उनके वर्तमान वेतन का योग, वर्तमान वेतन में सी और डी माना है, अर्थात सी और डी का जो योग है वो 16,640 रुपए है। 16,640 रुपए है उनके वर्तमान वेतन का योग। ठीक है, तो वर्तमान वेतन कितना? सी बटे डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ए तथा बी का वेतन कितना? 3/4 है, 3/4 है। तो हमने एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन कितना माना है? ए बटे बी। ठीक है, एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन 1/बी माना है। ठीक है, 1/बी माना है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, पिछले वर्ष तथा उनके इस वर्ष, पिछले वर्ष तथा उनके इस वर्ष व्यक्तिगत वेतन का अनुपात जो है वो कितना है वो निकालना है। तो पिछले वर्ष, एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन दे रखा है, ए तथा बी। तो एक वर्ष पूर्व ए तथा बी के वेतन का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे लिए? वो हमारे लिए दे रखा है क्वेश्चन में 3/4। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, पहले ए की बात कर रहे हैं फिर बी की बात करेंगे। तो पहले ए की बात, पिछले वर्ष कितना था? ए था। इस वर्ष ए का वेतन वर्तमान में कितना है? ए का वेतन सी है।
ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए दोबारा बताते हैं। माना एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का वेतन ए रुपए तथा बी रुपए था, तथा वर्तमान उनका जो वेतन है वो सी रुपए तथा डी रुपए है, और वर्तमान वेतन का योग हमारा 16,640 रुपए है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वर्ष पूर्व ए तथा बी का जो वेतन का रेशियो है वो 3/4 है। ठीक है, पिछले, अब व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, पहले एक ही बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर ही बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर पहले एक ही बात कर रहे हैं वो, कि इस वर्ष के पिछले वर्ष कितना ए है तथा इस वर्ष कितना सी। ए बटे सी का जो रेशियो है वो 4/5 है। ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं अब। पिछले वर्ष कितना था बी और इस वर्ष कितना है डी, अर्थात बी और डी का जो रेशियो है वो कितना है 2/3 है। व्यक्तिगत बात, पर्टिकुलर बात हमने यहां पर की है। अब उनके वर्तमान वेतन का योग इतना है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो हमें सी बटे डी का मान ज्ञात करना है। वर्तमान वेतन हमारा है कितना, सी बटे डी। सी और डी है तो सी बटे डी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब सी बटे डी की कैसे आवेगी, देखो ए बटे बी, ठीक है, इनटू ए बटे सी। ए बटे सी नहीं, पहले बी बटे डी करेंगे, ये वाला तीनों इक्वेशन से, फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, तीनों से देखना। ठीक है, बी बटे डी इनटू सी बटे ए। हम इसको उल्टा कर लेंगे, इसको हम अपोजिट लिख देंगे। सी बटे ए का मान लिख देंगे 5/4। इसको हमने उल्टा कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सी बटे ए, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, अर्थात सी बटे ए बराबर 5/4 लिख दिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, अर्थात सी बटे डी की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। तो ए बटे बी की वैल्यू है 3/4, मान रख देते हैं हम। बी बटे डी की वैल्यू 2/3 और सी बटे ए का जो मान है वो है हमारा 5/4। ठीक है, कैंसिल करते हैं, यहां से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, अर्थात सी बटे जो डी की वैल्यू आई वो हमारी आ गई 5/8। 4 यहां से 2 यहां, 4 दूनी 8, 5/8, अर्थात सी बटे डी की वैल्यू आ गई 5/8। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आप कह रहे हैं दोनों का योग कितना है, 16,640। दोनों का योग पूछ रखा है, देख दोनों का योग। तो C प्लस डी की वैल्यू देखते हैं। C प्लस डी की जो वैल्यू है वो है 16,640, अर्थात C कितना है हमारा 5 और D कितना 8, अर्थात 13 की जो वैल्यू है वो 16,640। चलिए डिवाइड करते हैं। 13 एक अब 13, 3 बचे, 13 दूनी 26, 10 बचे, 13 अट्ठे 104 और ये एक की जो वैल्यू आई वो 1280 आई। 1280 आई। क्वेश्चन में हमारे लिए पूछ रखा है कि ए का वेतन कितना है। ए का वेतन पूछ रहा है, ए का वेतन कितना है। तो चलिए हम ए का वेतन यहां पर निकालते हैं। तो यहां पर हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई, सी बटे डी, या यहां पर हम सी बटे डी की वैल्यू निकालते हैं। यहां से देखिए, हम पहले यहां से देखिए आप इस क्वेश्चन में, यहां से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, वो हमें यहाँ पे आ जाएगी हमारी। ये हम डी की वैल्यू यहां से निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं तो ये 8 हम मल्टीपल कर देंगे, हम तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 8C आ जाएगा और यहाँ से बटे 5 आ जाएगा। यहाँ से 8C आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, बटे 5 आ जाएगा। यहाँ डी इधर पहुंच जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 8C बटे 5। तो हम डी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अर्थात हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर चलिए डी का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो C प्लस 8C बटे 5 बराबर 16,640। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 8 13, 13C आ गया बटे 5 बराबर 16,640। तो 13 एकम 13, 3 बचे, 13 दूनी 26, 10 बजे, 13 अट्ठे 104। सी की जो वैल्यू आ गई वो 1280 इंटू 5, अर्थात जो सी की वैल्यू आ गई वो 500, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल लगे 4, 5 10 और 4 14, 4 हासिल लगा 1, 5 1 5 और 1 6, 6400 रुपए आएगा। वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वर्तमान वेतन हमने क्या माना है, सी माना है। ए का वर्तमान वेतन हमने क्या माना है, सी माना, और बी का कितना माना है, डी माना है। तो ए का वर्तमान वेतन हमारा कितना आ गया, 6400 रुपए आ गया। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, बी ऑप्शन में यही हमारा आंसर दे रखा है।
₹6400। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर दें, 3 स्टार लगा दें, इसमें 3 स्टार क्वेश्चन लगा दें। ये 3 स्टार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको एक अलग से नोट डाउन करें। चलिए, तो आज के क्लास में हमारे 74 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे क्वेश्चन वो 75 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक बने रहिए क्लास में। जय हिंद।